मेरा तो सबसे पहले 125 था। कौन सा विषय था? इंग्लिश था। अच्छा। तो जम्बलिंग करके 120 कर दिया। मुझे तो अपने ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि एनी हाउ मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा जी। लेकिन जब मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया तो उस दिन तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। सिर्फ हम ही अपसेट नहीं हुए बल्कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर भी अपसेट हो गए, क्योंकि सिर्फ जब कोई कैंडिडेट तैयारी करता है तो वो सिर्फ अकेले तैयारी नहीं करता है, बल्कि उसके पीछे उसके परिवार के सारे सदस्य तैयारी करते हैं एक तरह से, क्योंकि उसके तैयारी में उसके परिवार के हर एक सदस्य का कंट्रीब्यूशन रहता है। इतना मुश्किल से परिवार के सदस्य एक स्टूडेंट को, एक एस्पायरेंट को पढ़ने के लिए पैसा देते हैं साग सब्जी बेच करके, और जब हम आते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, 3 साल हम तैयारी करते हैं और तैयारी करने के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जब मार्केट में आलू बैंगन के जैसा जिस तरह आलू बैंगन बिकता है उस तरह से जब हमें पता चलता है कि 20 लाख 25 लाख में पीजीटी का सौदा हो रहा है तो मुझे यह कहते हुए बहुत ही अफसोस होती है। और इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने तो बहुत कसूर किया लेकिन मुझे सज़ा वहाँ मिली जहाँ हम बेकसूर थे। वो है मेरा जीएसएससी पीजीटी, क्योंकि इसमें मैंने एक जरा सा भी कसूर नहीं किया। मैंने ईमानदारी से लाइब्रेरी में 8-8 घंटा पढ़ाई किया, रूम में 4 घंटा पढ़ाई किया, इवेंट की एग्ज़ाम के समय मैंने 16-16 घंटा पढ़ाई किया। उसके बावजूद मेरा नंबर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब मेरा नाम डीवी लिस्ट में नहीं आती है तो क्या बोले, सच बात तो यही है कि एक बार तो मैंने पंखा तक झांका कि अब शायद ज़िंदगी से सारा भरोसा उठ गया है। और एक जो टीचिंग का प्रोफेशन होता है ये इतना मतलब कि एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है कि इसमें लोग जाने के लिए प्राउड फील करते हैं। और यदि एक मोरली करप्ट लोग जब जाएंगे टीचिंग सेक्टर में तो हमारा न सिर्फ एक पीढ़ी बल्कि वो जितना साल सेवा देंगे, 30 साल सेवा देंगे तो 30 पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि एक जो अच्छा टीचर होता है वो क्रिएटर होता है किसी देश का, एक देश का निर्माता होता है, और एक जो बेड टीचर होता है वो किसी देश का एक तरह से कह सकते तो मर्डरर होता है, मतलब कि वो सर्वनाश कर देगा। हम लोग जानते हैं कि एक जज जब गलत डिसीजन देता है तो एक आदमी को फांसी का सजा होता है, लेकिन एक टीचर यदि गलत तरीके से पढ़ाएगा तो हमारा पूरा समाज पीछे चल जाएगा, हमारा पूरा देश पीछे चल जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपने नियुक्ति नहीं बांटा है, अभी भी आप हमारा राज्य को, हमारा देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए तो बहुत बड़ी कृपा होगी हमारे देश के बच्चों के पर, हमारे देश के गार्जियन और हम जैसे लेबोरियस एस्पायरेंट के ऊपर। क्योंकि यदि इस बार मेरा पीजीटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो शायद दूसरा बार मेरे अंदर यह जुनून नहीं रहेगा, प्लस मेरा एज क्रॉस कर जाएगा। और इसका क्या उम्मीद है, क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम हम इतना ही जुनून से तैयारी कर पाएँ और मेरे फेवर में क्वेश्चन आए और फिर हम 100% सेलेक्ट हो ही जाएं, है ना। और इस बार जब 20 लाख में इतना तरह से मतलब कि मार्केट में हल्ला हो चुका है तो इसका क्या गारंटी है कि अगले बार मतलब इस तरह का करप्शन नहीं होगा। अगले बार तो लोग और बढ़ चढ़ कर के इस चीज़ में हिस्सा लेंगे। और मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो 20 लाख क्या, हम 20 रुपया के लिए तरसते हैं शाम में सब्जी लेने के लिए। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि मुझ जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने बहुत ही तपस्या से, मेहनत से अपने माँ बाप का ये करके एक उम्मीद के साथ तैयारी किए, और बहुत ही बड़ा मेरा सपना था कि मैं एक दिन पीजीटी का लेक्चरर बनूंगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रही है कि कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी आती है, कभी कभी मुझे अफसोस आती है इवन कि मैं अब अपना गांव समाज में जाना छोड़ दिया हूं, क्योंकि लोगों का देखने का जो व्यू है, नज़रिया है, वो चेंज हो गया है। अब मुझे अपने आप में बेइज्जती फील होता है कि मैं किस मुंह से जाऊं। लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम तो सुनते थे ठीक ठाक पढ़ता था, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो मेरे पास एक्चुअल में कोई वैसा एविडेंस नहीं है, सारा चीज़ तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मेरा क्वेश्चन जम्बलिंग कर लिया गया। सभी लोग यही कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा मेहनत में कमी रह गया। तो हम अपना मेहनत का क्या हम जान दे करके प्रूव करें। मैं तो पिछले 22 दिनों से इवेंट आने के लिए 500 रुपीज़ खर्चा होता है और 500 रुपया में मेरा 15 दिन का साग सब्जी चल जाता था, लेकिन उसके बावजूद हम अपना न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट होगा, एकदम अपने दिल से ये बोलते हैं कि प्लीज़ हम लोग के बातों को आप सीरियसली लीजिए और आप जांच करवाइए। हम रद्द करने के फेवर में भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने
जिन्होंने एक्चुअल टाइप से मतलब कि मेहनत करके सिलेक्शन लिए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से पैसे के बल पर इस पोस्ट पे आ रहे हैं। और पीजीटी एक लेक्चरर का बहुत ही रॉयल जॉब होता है, और इस प्रकार के रॉयल जॉब पे यदि आप करप्ट लोगों को सेलेक्ट कर दीजिएगा तो मेरा समाज, मेरा राज्य, मेरा देश पूरा करप्ट हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।